श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरित मानस के पाठ को शुरू करने से पहले श्री तुलसीदास जी ने मंगलों की करने वाली माँ सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना की। असीम श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की वंदना की। श्री सीता राम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की वंदना की। जगत को उत्पन्न पालन और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली, संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित कोमल वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु संतों का समाज आनंद और कल्याणमयी है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचारक माँ सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य की पुत्री यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं पापों को हरने वाली सूर्य की त्रिवेणी रूप में सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। आगे लिखते हैं, मैं संतों को प्रणाम करता हूँ। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं वंदना करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हितों की जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजाड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें से कुछ अंतर कहा गया है। अंतर ये है कि संत जो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, दूसरे असंत जो मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। मैं चंद्रमा और गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलियुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण कोई सब जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। दुष्टों के पापों और अवगुणों और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से गुण और दोषों का वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता।